इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी कैसे ई पास के लिए अप्लाई कर सकता है और इस पास के माध्यम से वह मध्य प्रदेश के अन्य ज़िले से अपने ज़िले या दूसरे राज्य से अपने राज्य में आ सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं वो कैसे मध्य प्रदेश आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्च करना है गूगल में जाकर मैप IT कोविड-19। अब जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी कोविड-19 मैप IT। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो है तो हो सकता है ये पेज ओपन होने में आपको टाइम लग सकता है। तो अब जैसे ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है तो परिपत्र नंबर 81/2020 C2 के अनुसार मतलब यहाँ जो कैटेगरी वाइज दी हुई है कि कौन कौन किसे किसे पास जारी किया जा सकता है। अब ई पास जारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे मोबाइल नंबर से हमें पंजीयन करना है और हमें यात्रा का विवरण देना है कि हमें किस स्थान से किस स्थान पर जाना है। यात्रा की दिनांक, गंतव्य स्थान, वाहन की जानकारी हमें यहाँ दर्ज करनी होगी और साथ ही हम यहाँ अपने साथ जाने वाले 3 व्यक्तियों का भी नाम दर्ज कर सकते हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं। अब हमें यदि ई पास चाहिए तो हमें अप्लाई ई पास पर क्लिक करना है और अप्लाई करने के बाद डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड ई पास पर भी क्लिक कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई प्रवासी नागरिक है जो अपने मतलब मध्य प्रदेश राज्य के अन्य राज्य में हैं तो वो प्रवासी नागरिक पंजीयन पर जाकर क्लिक कर सकता है। यदि वो इसके माध्यम से अपना पंजीयन करता है तो उसे भी अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना यात्रा का विवरण चुनना है, अपने साथ जो भी व्यक्ति आने वाले हैं उनको चुनना है। तो जैसे हम दूसरे राज्य से हैं तो जो भी संबंधित अधिकारी या कार्यालय है वह हमसे संपर्क करेगा मध्य प्रदेश का। इसके लिए कुछ कैटेगरी दी हुई हैं, आप इन कैटेगरी में जाकर नियम पढ़ सकते हैं। यदि मैं इन सारे नियमों को यहाँ बताना चाहूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश में ही हैं और आपको अन्य ज़िले में जाने के लिए पास की ज़रूरत है तो आप ई पास पर क्लिक करेंगे। ई पास पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई ई पास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपने मोबाइल नंबर पंजीयन करने के लिए एक पेज ओपन होगा। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और साथ में यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना है, जो कैप्चा इसी पेज में आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर कैप्चा आने में भी टाइम लग रहा है, तो इसके विषय में हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगाने होंगे। आपको सबसे पहले अपना आधार इसमें ज़रूरत होगी। आधार के साथ में यदि आप जिस गाड़ी से आना चाहते हैं अन्य ज़िले से दूसरे ज़िले में तो उसके लिए आपको उस गाड़ी का नंबर, पंजीयन नंबर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा जो हमारे सामने ये आ चुका है ये डालकर सबमिट में क्लिक करके हमारे मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमने जैसे ही यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर किया, हमें सबमिट पर क्लिक करना है। मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है तो अब मैं इस OTP को एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद मुझे सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने OTP एंटर किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो गया है।
अब यहाँ पर मुझे दे रहा है सोर्स टाइप, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ यात्रा करना है। तो ट्रेवलिंग विद इन मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के एक ज़िले से अन्य ज़िले के लिए, या ट्रेवलिंग मध्य प्रदेश टू अदर स्टेट, मध्य प्रदेश ज़िले से अन्य, मध्य प्रदेश राज्य से अन्य राज्य के में करना है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको मध्य प्रदेश के अन्य ज़िले में जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपको मध्य प्रदेश राज्य से अदर राज्य में जाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि आप अदर राज्य से मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मुझे मध्य प्रदेश के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है तो मैं पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब मैं अभी किस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मुझे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं अभी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मुझे बैतूल सेलेक्ट करना है। हो सकता है जब आप ये एंटर करते हैं तो आपको सर्वर अनयूजेबल का एक मैसेज आए, तो आप पेज को फिर से रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब पास स्कोप, तो आप किस ज़िले में जाना चाहते हैं आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप जिस भी ज़िले में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं जाना चाहता हूँ गुना में, तो मैं गुना पर क्लिक करूँगा। अब मुझे प्लेस टू गंतव्य का स्थान यहाँ पर डालना है। जैसे मैं गुना में कहाँ जाना चाहता हूँ तो मैं कोई भी गांव का नाम डाल सकता हूँ, या गुना में ही जाना है तो गुना एंटर कर सकता हूँ। अब हमें ये करना है कि वन वे है या राउंड ट्रिप, मतलब मुझे सिर्फ जाना है तो मुझे वन वे में क्लिक करना है, और यदि मुझे जाना भी है और जाकर आना भी है तो मैं राउंड ट्रिप पर क्लिक करूँगा। तो मुझे अभी जाना बस है तो मैं वन वे पर क्लिक करता हूँ, और मुझे यहाँ दिनांक डालना है कि मुझे किस दिनांक को जाना है और पास की समाप्ति किस दिनांक होगी। तो आज जैसे मुझे 5 मई को जाना है और पास की समाप्ति तिथि 6 मई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पास का उद्देश्य लिखना है। तो पास के उद्देश्य के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर्पस दिया हुआ है कि आप किस किस पर्पस से अन्य ज़िले में जा सकते हैं। जैसे फूड एसेंशियल सर्विस, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल इमरजेंसी, यदि किसी की डेथ हो गई है तो आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। और पर्सनल इमरजेंसी अदर के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अदर ट्रैवलर स्टैंडर्ड में भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पर्सनल इमरजेंसी अदर पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप पास के उद्देश्य पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण देना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि आप लॉकडाउन से पहले फंसे हुए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, महोदय मैं यहाँ 21 मार्च से फंसा हुआ हूँ, तो आप मुझे अपने घर जाने के लिए पास देने की कृपा करें। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना है, और आपकी जहाँ भी फ़ाइल है उस फाइल को आपको यहाँ से फ़ाइल चूज़ करना है।
आपको यहाँ फ़ाइल चूज़ करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आपकी यात्रा के बीच में कोई पड़ाव आता है तो आप यहाँ क्लिक करके उस पड़ाव को लिख सकते हैं कि आप कहाँ रुकना चाहेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अपना नाम एंटर करना है। तो यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे आप का नाम राम है तो आप राम, सरनेम जो भी आपकी आईडी प्रूफ में हो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर। अब आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालना है, ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं और नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो आईडी चूज़ करना है। ये फ़ोटो आईडी आपकी वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जारी किया हुआ, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया हुआ फ़ोटो आईडी कार्ड हो सकता है। तो आपको, जैसे मैं यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ चूज़ फाइल में जाकर मुझे अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। ये सब करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना पता एंटर करना है। जैसे ही मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ का पता मुझे यहाँ पर एंटर करना है। पता एंटर करने के बाद यदि आपके साथ कोई जाने वाला है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर टिक करके उनकी डिटेल्स भर सकते हैं। उनकी डिटेल, उनका नाम, उनकी उम्र, सब कुछ एंटर करने के बाद आपको उनका आधार कार्ड या कोई भी आईडी अपलोड करना होगा। अब बात आई व्हीकल की, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस वाहन से जा रहे हैं और यहाँ उस वाहन का पंजीयन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, जीप, ट्रक, हैवी व्हीकल, बस, मिनी बस, आप इनमें से कुछ भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे होगा MP04 AB 1234, मतलब इस सीरीज़ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। यहाँ यदि आपके पास कोई ऑप्शनल दस्तावेज़ है तो आपको उसे अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। यदि आप ये एंटर नहीं भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे नहीं एंटर भी कर सकते हैं ना। अब ये सब एंटर करने के बाद आपको मैं घोषणा करता हूँ पर टिक करना है और ये घोषणा आप पढ़ लें ध्यान से। इसमें लिखा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि सभी शासकीय आदेशों का पालन करूँगा और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सावधानी रखूँगी। ठीक है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, जिसे गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में एक रेफरेंस नंबर आएगा कि आपने यहाँ पर अपना सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको एक ई पास जारी कर दिया जाएगा, जो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हैं, या ई पास डाउनलोड करने के लिए आप जहां से अप्लाई किए थे वहां बाजू में डाउनलोड ई पास लिखा हुआ है, आप वहां से भी अपना मोबाइल नंबर कैप्चर एंटर करके ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इस जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि कोई भी जानकारी जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दें, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट में कि आपको कहाँ क्या भरना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।